नमस्कार, आदि आबादी बात नारी में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाएं किस तरह गुजार रही हैं एकल जिंदगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी समाज सेविका किरण शाहीन से। किस तरह प्रोग्राम्स के जरिए लड़कियों को दी जा रही मॉरल वैल्यूज की शिक्षा, किस तरह कैंप्स के जरिए किया जा रहा है महिलाओं की आंखों का इलाज, काउंसलिंग किस तरह मददगार साबित हो रही है लड़कियों की कोर्स की पूरी जानकारी देने में, और मिलवाएंगे आपको मशहूर मॉडल मोन्टू से। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना एक अहम मुकाम बना लिया है, पर कई बार मॉरल वैल्यूज की कमी और कॉन्फिडेंट ना होना बन जाता है परेशानी का सबब। इसीलिए कई प्रोग्राम के जरिए बड़ी हस्तियों से इंटरेक्शन करा के इस कमी को दूर किया जा रहा है। आज हर क्षेत्र में लड़कियों की प्रोग्रेस देखी जा सकती है। वो खुद को हर कहीं बेहतर ढंग से प्रेजेंट करती हैं, लेकिन इस आपाधापी में कहीं ना कहीं उन्हें एक खालीपन लगता है, और वो होता है मॉरल वैल्यूज की कमी और किसी तरह का मोटिवेशन ना होना। ऐसे में कुछ बड़ी हस्तियों के साथ इंटरेक्शन के जरिए इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, लाइक अभी रिसेंटली एक गवर्नर ने विज़िट किया, तो उनके साथ जब हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ तो वी गॉट टू लर्न, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखी जाती है। हम लोगों के यहाँ पे गवर्नर हमारे आए डॉक्टर AR किदवई, वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था, बिकॉज़ इतनी बड़ी कोई हस्ती अगर हमारे कॉलेज में आती है, हम लोगों को भी लगता है कि हाँ, कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो उनसे हम लोग सीख सकते हैं। वो आकर थोड़ा सा भी अगर बोल कर जाते हैं तो हम लोगों में आता है कि हाँ, हम लोग भी इतना कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। देश की जानी मानी और बड़ी हस्तियों से इंटरेक्शन करवाने से इन लड़कियों में देश प्रेम और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। इसके अलावा इन्हें स्टेज परफॉर्मेंस का मौका भी मिलता है, जिससे छोटे शहरों से आई लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का विकास होता है। And in spite of the decision, this year we are around 7%, and it's also the highest rate of growth rate in the world. His Excellency the Governor was called here for a purpose, because it's always advisable for the young graduates to interact with people who have really contributed to the academic and professional world in a big way, so that it acts as a motivational factor for the students that here is a person who had achieved so much in life, and if we work hard we can also do that. काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, दुनिया के बारे में काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बाकी साइंस रिसर्चेस से रिलेटेड। इंटरेक्शन प्रोग्राम डेफिनेटली लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती हैं जो बहुत बैकवर्ड इलाके से आती हैं, तो उनका इंटरेक्शन कॉलेज में आके बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा आता है तो वो डरता रहता है कि सीनियर्स रैगिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उस वजह से लड़कियों का इंटरेक्शन प्रोग्राम उनके सीनियर्स से भी ज़रूरी होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा रोल मॉडल्स की बात करते हैं, तो रोल मॉडल्स बहुत इंस्पायरिंग रहते हैं न्यू कमर्स के लिए, जो शुरू में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पोर्टल्स में एंटर करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल्स में आप ऐसे शख्सियतों को प्रेजेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। कॉलेज लेवल पर होने वाली रैगिंग भी इन सोशल वैल्यूज की कमी का ही नतीजा है, जिसके चलते जूनियर और सीनियर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बन पाता। लेकिन स्टूडेंट के कॉलेज में एंट्रेंस के दौरान ही गेट टुगेदर करवाने से इस तरह की दिक्कत काफी कम हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली, हमारे मैक्सिमम इंडिया में जो आने वाले लोग मिडिल क्लास फैमिली से, वो इतना आउटवर्ड गोइंग नहीं होते हैं। उसके लिए उनको प्रिपेयर करके चलते हैं कि उनको कैसे जीना है, और स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि ये जितना भी वर्ल्ड आज की डेट में आप कितना भी कह लें, मॉडर्नाइजेशन बोले कुछ बोले, फिर भी लड़कियां अभी भी हमारे इंडिया में, हम लोग थोड़ा क्राइम से भी डरते हैं, हम थोड़ा सेफ्टी चाहते हैं, इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जी सब कुछ। तो उस सब चीज़ को देखते हुए बच्चों को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ विल पावर होना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, सो दैट कि दे कैन वर्क एनीवेयर एंड एनी एनवायरनमेंट। दैट इज़ हाउ वी प्रिपेयर। एक्चुअली रैगिंग तो यहाँ पे बिल्कुल होती ही है। हमारे जो टीचर्स हैं
उन्होंने एक प्रॉपर ग्रुप बनाया हुआ है दैट इज़ एंटी रैगिंग ग्रुप। कुछ भी ऐसा उन्हें लगता है जहाँ पे उन्हें चांस लगते हैं हाँ रैगिंग हो रही है, तो उसके उन्हें जाके वहाँ पे बात करते हैं, जूनियर से प्रॉपरली बात होती है एंड सब कुछ पूछते हैं प्रॉपरली। एंड अगर ऐसा कुछ चांस उन्हें लगता है तो वो उसको फिर आगे केस उसका बनाते हैं एंड देन उसके बाद आगे फर्दर उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ होता है। इस तरह के इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज स्टडीज़ हर कॉलेज में होती है। व्हाट इज़ न्यू दैट वी हैव फॉर द स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा पर्सनालिटीज़ कॉलेज में आती हैं, वो बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करती हैं, उतना ही पॉजिटिव मोशन है बिकॉज मोटिवेशन है, क्योंकि उनको लगता है कि देखिए हमारे कॉलेज में वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स। पढ़ाई और कंपटीशन के साथ साथ अपने इनर स्किल और मॉरल वैल्यूज़ को बाहर लाना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बड़ी हस्तियों से रूबरू होकर ये नई इंस्पिरेशन और एनर्जी के साथ अपना काम और बेहतर ढंग से कर पाती हैं।